जी, आज मैं बात कर रहा हूँ पिच और टोन के ऊपर। क्या कॉम्बिनेशंस है इन दोनों का? कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव करने में या इन्फ्लुएंस क्रिएट करने में कितने परसेंट रोल होता है हमारी पर्सनैलिटी का या हमारे टोन और पिच का, राइट? 80-20 प्रिंसिपल आप सभी ने पढ़ा होगा। प्रेटो प्रिंसिपल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर नहीं पढ़ा तो आप कमेंट में लिखें 80-20 प्रिंसिपल, देन नेक्स्ट वीडियो में 80-20 प्रिंसिपल के ऊपर ही बनाऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पर। यहाँ आप समझने की कोशिश करें कि आपकी पर्सनैलिटी है जो 80% इंपैक्ट क्रिएट कर रही है किसी दूसरे सेकंड पर्सन के सामने, बट जो आपका पिच है, आपका जो टोन है, आपकी वॉइस है, वो 20% कर रही है। नाउ व्हाट यू वर थिंकिंग एट द टाइम के पिच तो 20% ही है, वॉइस तो 20% है, लेकिन हमें फोकस वहां करना है जो 80% है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट? क्योंकि आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में, कॉर्पोरेट्स में या ऑर्गेनाइजेशंस में जो टॉप लीडिंग पोजीशंस के लोग होते हैं वो बहुत ही कम काम करते हैं। ऐसा ही है। ज्यादा काम कौन करता है? वर्किंग मैन, वहां जो स्टाफ है, राइट? यहां पर सेम ये मॉड्यूल है कि जो 20% है, 20% इफेक्ट आपके 80% को ओवरकम कर रहा है। 20% लीडिंग स्ट्रैटेजी है, वो आपके 80% चीजों को ओवरकम कर रही है। हम अपने काउंसलिंग में, अपने सेशंस में, अपने कोचिंग में भी ये चीजें कहते हैं कोई 20% आप इस स्किल्स पे काम करो जो आपके 80% लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करे। और याद रखिएगा, प्रेटो प्रिंसिपल भी यही कहता है कि आपके 20% ऐसा होना चाहिए जो आपके 80% को कंप्लीट फुलफिल कर दे, 80% पे आ जाए। हमें 80% पे नहीं भागना, हमें हर चीजें नहीं करनी, ये भी हो जाए ये भी हो जाए, नहीं। डेफिनेटली पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी तो आप अट्रैक्टिव दिखेंगे, लेकिन द मोमेंट जब आप बात स्टार्ट करेंगे, द मोमेंट जब आप बोलना शुरू करेंगे, जब कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी, तो द मेन थिंग इज के हाउ टू डील विद द क्लाइंट्स, हाउ टू डील विद द बिजनेस टाइकॉन्स, राइट? और यही आज हम सीखने जा रहे हैं, अपने पिच को, अपने टोन को किस तरह अलाइन करना है और इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है। आपकी पर्सनालिटी उस वक्त तक देती है जब तक आप सामने आकर बैठते हो, लेकिन जब आप कन्विंस करना जानते हो, जब इन्फ्लुएंस करना जानते हो, तो गेम आपका होता है, राइट? हम यहाँ पे दो चीजें देखेंगे। इंफॉर्मेशन कम रखनी है अपनी कम्युनिकेशन में, अपने वॉइस में इंफॉर्मेशन कम रखनी है और सॉलिड रखनी है। अब इस कम रखने से भी आप समझ रहे होंगे कि यहां पर भी 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप 80% कंटेंट डिलीवर करो, आई एम सेइंग आप 20% करो, इतना इफेक्टिव करो कि वो 80% को कवर कर जाए। ठीक है? लाइक द सेम, आप इंफॉर्मेशन अपने कम्युनिकेशन में कम रखो, इमोशंस ज्यादा रखो। ठीक है? हमारी कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन बहुत होती है। आप किसी भी वर्कशॉप, प्रोग्राम्स या सेमिनार में गए होंगे जहां पर कम्युनिकेशन की बात होती है, लोग कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नो, कम्युनिकेशन ही वो है जो इफेक्टिव हो। अगर इफेक्टिव नहीं है तो दिस इज नॉट अ कम्युनिकेशन, राइट? अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रांग बनाए किस तरह से? whenever you start talking with someone else, पिच और टोन पे ध्यान देना है। इन दोनों पे हम बात करते हैं। अपने पिच को आप जब पेट से ब्रीथ ले रहे होंगे, लाइक जब हम सांस लेते हैं अपने चेस्ट से, तो हमारे वोकल कॉर्ड जब यहां से आवाज क्रिएट होती है, लाइक द सेम। चले एक एग्जांपल आपके सामने बताता हूं। जी फ्रेंड, तो आज मैं बात कर रहा हूं पिच और टोन से रिलेटेड। नाउ योर फ्रेंड, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट पिच एंड टोन। इन दोनों वॉइस को आप पॉज करके या दोबारा बैक करके देखिएगा, इन दोनों वॉइस में डिफरेंस है। एक वॉइस वो है जो मैं वोकल कॉर्ड से निकाल रहा हूं, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन में प्रोबेबली यूज हो सकता है, बट द मेन थिंग फॉर द लीडर, फॉर द कम्युनिकेटर, फॉर द इन्फ्लुएंसर इज कि आप अपनी आवाज सीने से निकालें, दिल से निकालें, दिल से बोल, राइट? लाइक द सेम, दिल से किस तरह बोलेंगे, सीने से किस तरह बोलेंगे? वेन एवर यू स्टार्ट टेकिंग ब्रेथ फ्रॉम द पेट, पेट से आप सांस लें और एक्सहेल करते हुए चेस्ट से वो आपके सांस बाहर आएगा और चेस्ट से आपकी आवाज होगी। जितना ज्यादा आप वजन होगा आपकी आवाज में, उतना ज्यादा इंपैक्ट करेगा। एक तो अपनी वॉइस को आप सॉलिड स्ट्रॉन्ग बनाएं। सेकेंड वन, आप जब भी कम्युनिकेट करें अपनी बात के दौरान पाउज लें। इंस्टेड कि आप यूज करें लाइक दिस और समथिंग दैट, नो फला अल्लाह भला करे, इट्स जस्ट किलिंग योर बिजनेस, इट्स किलिंग योर पर्सनालिटी। अपनी वॉइस में ठहराव लेकर आए, अपनी वॉइस में पाउज लाएं। इंस्टेड ये सब कहने के बजाय के जो भी नॉइजेस क्रिएट होते हैं, नॉइजेस क्रिएट नहीं करनी। मैंने इस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है, लास्ट वीडियो का लिंक हम आइकन्स में दे देंगे, वो आप लाजमी देखिएगा, नहीं देखा हो तो।
आज हम बात कर रहे हैं कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है, जो आप इंफॉर्मेशन लेकर गए हो, जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, तो अपने कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन कम रखना है, इमोशंस ज्यादा रखना है। इमोशंस यहां पर कनेक्ट हो जाता है, इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार काम की बात बताओ। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा 3 मिनट रूल पे, द 3 मिनट रूल। आप 3 मिनट में किसी को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अदर वो बिजनेस टाइकोन्स हो, आप अपने बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में हो जानना चाहें, या आप अपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स में या डिफरेंट प्लेसेस में आप इन्फ्लुएंस करना चाहें, या गेम विन करना चाहें। 3 मिनट रूल, और ये 3 मिनट रूल पे भी एक बुक है कंप्लीट, इस पे हमारी बात होगी। लेकिन इस वक्त हम बात करें कि आप इन्फ्लुएंस किस तरह करो, अपना पिच, अपने टोन। मैं थोड़ा सा रैपिड बोल रहा हूं, आप पॉसिबल है ये सोच भी सकते हैं कि मैं कह रहा हूं अपने वॉइस में ठहराव लेकर आओ, वॉइस के बाद साइलेंस दो। लेकिन मैं इस तरह कहीं कर रहा हूं, कहीं नहीं कर रहा हूं। जहां पर मुझे लग रहा है कि करना चाहिए तो मैं कर रहा हूं, जहां नहीं लग रहा तो मैं रैपिड चल रहा हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, यहां पर बात कर रहे हैं हम आपकी कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन कम हो, इमोशंस ज्यादा हो। रीजंस क्या है ये आप सभी जानते होंगे, राइट। सेकंड वन, नॉइजेस नहीं हो। मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन इस वक्त रही है आपके साथ वीडियो में, कहीं रैपिड, कहीं स्लो, कहीं फास्ट, कहीं ठहराव, लेकिन कहीं भी नॉइजेस नहीं होंगे इसमें, राइट। तो इन दोनों फैक्टर्स का ख्याल रखें और अपनी कम्युनिकेशन को विन विन सिचुएशंस पे लेकर जाएं। कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक मैं द 3 मिनट रूल पे बनाऊं कि 3 मिनट में किसी को इन्फ्लुएंस किस तरह किया जाए, या तो मैं 80-20 प्रिंसिपल पे बनाऊं। ऑप्शन इज योर्स। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट। थैंक यू वेरी मच।